मिलेगा तो आज से पहले ये उम्मीद नहीं की थी इनको मौका मिला तो उन लोगों को भी एक दिन मौका जरूर मिलेगा, वो भी अच्छी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। मैं आज के इस स्वर्णिम दिन का 11वें साल की सालगिरह एसलीपीएस वेलनेस का जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों का जिनके मेहनत से, अथक प्रयास से, समर्पण से, साथ से आज ये 11वां साल आया है। उसमें हमारी एसलीपीएस में 37,12,000 लोग जुड़े हैं, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट लिए हैं। मैं उन पूरे 37,12,000 लोगों को बारंबार धन्यवाद देता हूं, थैंक्स बोलता हूं कि आज आपकी वजह से ये दिन आया है। उसके बाद जिन्होंने काम किया है, 1 महीने किया है, 1 दिन किया है, 2 दिन किया है, 4 दिन किया है, ब्रॉन्ज बने हैं, सिल्वर बने हैं, गोल्ड बने हैं, प्लेटिनियम बने, एमराल्ड बने, टोपाज बने, रूबी स्टार बने, सफायर बने, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, या कोई फ्रेशर भी जिसने हमारा सिर्फ प्रोडक्ट खरीद के हमारा नाम किसी से लिया है कि मैं एसलीपीएस का पेस्ट करता हूं, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज आप सबकी वजह से ये 11वीं सालगिरह बनाने का ये स्वर्णिम दिन आज हम सबके लिए आया है। और मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को भी जो लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं, उनको भी, और जो बुरी बातें करते हैं उनको भी, क्योंकि तुम बातें तो हमारी करते हो। तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज कहीं ना कहीं हमारा नाम तो लेते हो कि आज ये 11वीं सालगिरह हम सब लोग धूमधाम से मना रहे हैं। और मुझे बहुत अति आनंद महसूस हो रहा है। मैं भावुक भी हूँ, इमोशनल भी हूँ, खुश भी हूँ। मैं नीचे बैठा था, पता नहीं कितनी बार मेरे गूज बम्स खड़े हो गए आज का ये दिन देखने के लिए। ये दिन जो मैं देख रहा था, जो आप लोग एंजॉय कर रहे थे, लीडर्स आके जो बता रहे थे, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, एक एक हमारा फाइटर देख रहा है कि एसलीपीएस वेलनेस कैसे धूमधाम से मलेशिया में एनिवर्सरी मना रही है। मैं छोटी सी आपको बताता हूँ, पता नहीं क्यों आज तो मेरा परमात्मा पे और विश्वास बढ़ गया, आज तो और ज्यादा प्रेम हो गया। आज तो मुझे लगता है मैं तो पूरा जो 0.1% का भी गलती से कुछ होता होगा वो भी आज समर्पण परमात्मा के प्रति चला गया। क्योंकि दोस्तों, आज आप मलेशिया आए हो, लेकिन मैं 2016 में इस मलेशिया में आया था, इसी होटल में रुका था, इसी होटल में इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड करीना कपूर के माध्यम से लेके गया था। जब मैं आया था, मैंने ये होटल देखा, मैंने कहा कितना खूबसूरत होटल है। पूरी दुनिया में मैंने पता कि इससे खूबसूरत कोई होटल ही नहीं है। आपने भी देख लिया होगा, ऐसे बड़े हॉल कहीं है ही नहीं। ऐसा देखो ना, क्या लग्जरी। तो मैं सब देख के गया, सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ किया, खाना खाया। 2016 की बात है। सोचा क्या भगवान, एक दिन ऐसा होगा कि हमारे लोग भी इस होटल में रहेंगे, इस होटल में कोई फंक्शन होगा। फिर मैं दोबारा आया तो मैं 35 लोगों के साथ आया और मैंने यही होटल बुक कराया। और वो 35 लोग गवाह हैं, 2017-18 में शायद आए थे मेरे साथ। मैंने मीटिंग की इसी होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में, और मीटिंग करके बोला एक दिन ऐसा आएगा कि एसलीपीएस वेलनेस अपनी एनिवर्सरी इस होटल में मनाएगी। और आज का दिन आएगा। हर हर महादेव। आज पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि भगवान ने हमें किसी और काम को करने को भेजा। परमात्मा हमारे भरपूर साथ देता है। ऐसा लग रहा है हमने लोगों की जिंदगियां बदलना तो एक बात है, मुझे लग रहा है कि हमें एसलीपीएस के फाइटर्स को भगवान ने डायरेक्ट सेलिंग बदलने के लिए भेजा है, माहौल बदलने के लिए भेजा। आप देखो क्या क्या ऊपर वाला करता है। हमने कभी सोचा नहीं कि हम ऐसे प्रोडक्ट बना पाएंगे, वैसे रिजल्ट देंगे। वो बन गए, रिजल्ट देंगे। हमने कभी सोचा नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हमारे पास आएंगी, इतने बड़े बड़े लेवल हमारे पास लोग अचीव करेंगे, इतने सारे अचीवर बनेंगे।
आज वो हो रहा है। हमने कभी सोचा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में 29 साल में मात्र 5 कंपनी 1000 करोड़ पार करी है और छठी हमारी बनी है। हमने कभी सोचा नहीं वो भी पार होगा। हर चीज हमारे फेवर में है। जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। हमने सोचा हम एनिवर्सरी बाहर बनाएंगे, बनने लग गई, अपने आप बनने लग गई। कैसे समीकरण बनते हैं पता नहीं। ऊपर वाला कुछ तो हमसे चाहता है, कुछ तो अलग करवाना चाह रहा है और मुझे लग रहा है ऊपर वाला हमसे डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बदली करवाना चाह रहा है। इथिकल डायरेक्ट सेलिंग, ऑनेस्ट डायरेक्ट सेलिंग, रियल डायरेक्ट सेलिंग हमसे करवाना चाह रहा है। और हिंदुस्तान में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ बात करते थे उनकी जबान पे ताला लगने जा रहा है। हमने क्या कमाया, क्या दिया, ये तो आज पूरे हिंदुस्तान को पता है। क्या हमारी कंपनी काम करती है, क्या नहीं करती, क्या अचीवमेंट हमारे लोगों ने पाई, वो तो दर दर बोल रही है। पूरे दिन मोबाइलों पे बोलती रहती है, ऑनलाइन बोलती रहती है, सोशल मीडिया खुद बताती है। लेकिन अब और कुछ बदलना है। डायरेक्ट सेलिंग में एसलीपीएस परिवार को एक ऐसी कम्युनिटी बन के निकलना है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग जाने तो एसलीपीएस के फाइटर के नाम से जाने कि ये होती है रियल डायरेक्ट सेलिंग, ये होती है एथिकल डायरेक्ट सेलिंग, ये होती है ईमानदारी की डायरेक्ट सेलिंग। दुख होता है, तकलीफ होती है जब कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी बोलता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मुझे तो होती है क्योंकि मैं जानता हूं एक यही तो वो इंडस्ट्री है जो हमारे जैसे आम आदमी का हाथ पकड़ के उसे कामयाबी तक पहुंचा सकती है, उसे खास बना सकती है। कैसे सुन लेगा कोई इथिकल डायरेक्ट सेलर? कैसे कि कोई हमारे खिलाफ बात करे? क्यों? क्योंकि कुछ गलतियां हम भी करते हैं, कुछ गलतियां हमारे सिस्टम में जो कंपनियां वो भी करती है। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, प्लीज अब बदल दो माहौल, अब बदल दो चीज। मैं आज 11वें साल में ऐलान करता हूं कि मैं ये चाहूंगा कि भारत में एथिकल डायरेक्ट सेलिंग जन्म ले। जो भी कंपनियां काम कर रही है अच्छे प्रोडक्ट बनाए, लोगों का भरोसा जीते, ट्रस्ट जीते। डायरेक्ट सेलिंग ईमानदारी से काम करे, सच्चाई से, नेक नीति से काम करे, समाज के साथ ठगी ना करे, बेईमानी ना करे, झूठ ना बोले, जो सच है वही बोले। क्योंकि दोस्तों तकलीफ होती है जब आपके इतने कामयाब होने के बावजूद भी कोई आपका मजाक बनाता है। आज हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग से आह्वान है, तुम मेरा साथ दो, उन कुत्तों का मैं मजाक बना दूंगा। मेहनत से कमाते हैं, हिम्मत से कमाते हैं, दिन रात भागते हैं, घर छोड़ के रखते हैं, 3-3 साल 4-4 साल घर नहीं जाते हैं। शरीर खराब कर लिया डायरेक्ट सेलिंगों ने, बाहर के होटल में खाने खा के। और साला कोई उसके खिलाफ बात कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? क्या हक है किसी को बात करने की? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और मैं आह्वान करता हूं कि जो इथिकल कंपनी, इथिकल डायरेक्ट सेलर है, वो साथ खड़े हो जाओ। बहुत हो गया, कोई भी आ रहा है हेरा घेरा तो तू कह रहा तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा है और तुम सुन रहे हो। हक सुनो, हम देख लेंगे जो होगा। झूठे काम नहीं करेंगे। भारत सरकार ने हमारे लिए कानून दिए, रूल्स दिए, रूल्स फॉलो करेंगे और डंडे की चोट पे काम करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें खुद के साथ भी काम करना है। ना गलत कमिटमेंट करना है, ना गलत बात करनी है, जो सच है
सेलिंग करनी है, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग। और इसलिए आज मैं कहता हूं AWPL बनेगी एक कम्युनिटी, कंपनी बन चुकी, अचीवमेंट बन चुके, अब एक डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी बनानी है जो घर घर जाके डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगी। वो होगी ये AWPL की सेना, AWPL के फाइटर। तैयार हो? तैयार हो? बदल देंगे। तकलीफ होती, 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, भारत में मात्र 25,000 करोड़ का टर्नओवर, इतनी बड़ी बेरोजगारी, इतनी गरीबी, इतनी जरूरत है लोगों को। क्यों? क्योंकि कुछ हम में भी कमी है, और वो है हमने इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री माना ही नहीं। हम यहाँ आते हैं, सोचते हैं 2-4 साल गेम खेल लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं तो चले जाएंगे। कोई पार्ट टाइम काम करता है, कोई आज करता है, कोई कल करता है, कोई कल नहीं करता। रियली मैं आपको बताऊं, इस इंडस्ट्री को लोगों ने हकीकत में इंडस्ट्री समझा ही नहीं। जिन्होंने की है वो भी नहीं समझ रहे, और जो कर चुके थे वो भी नहीं समझ रहे, और आज जो कर रहे वो भी नहीं समझ रहे। भाई साहब, ये बिजनेस है। एक लीडर आया था, कौन, अनुज, बता रहा था प्रोफेशनलिज्म। ये व्यापार है, ये रोज करना है, लगातार करना है। इसका टाइम टेबल बनाना, शेड्यूल बनाना, डिसिप्लिन कि 8 बजे निकलूंगा, 10 बजे घर आऊंगा, 8 बजे निकलूंगा, 8 बजे, लगातार 365 दिन करूंगा। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो इससे इंडस्ट्री थोड़ी, आज कर लिया, कल नहीं करा, आज उठा, कल नहीं उठा, आज 8 घंटे सोया, कल 8 घंटे जागा, एक दिन कह रहे, ऐसे थोड़ी होता है व्यापार। अगर दुकान चलानी है तो रोज खोलनी पड़ेगी और दुकान में रोज बैठना पड़ेगा। अरबों की दुकान तुम शटर बंद करके 4-4 दिन निकल जाते हो। अरबों की दुकान देखने तुम एक हफ्ता 2 हफ्ता नहीं जाते हो, और जाते हो तो सिर्फ हाथ लगा के आ जाते हो 2 घंटे, और फिर बोलते हो भगवान हमारा कैरियर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं बन रहा, हमारा फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं बन रहा, हमारा फ्यूचर एसएलएस में नहीं बन रहा। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख कि तू कितने दिन और कितने घंटे से काम करता है, और कितने दिनों से तू लगातार काम कर रहा है। ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग की डिमांड है आपसे। आप प्रोफेशनल हो, जैसे एक व्यापारी काम करता है, व्यापार के जो प्रिंसिपल अपनाता है, रोज करता है, लगातार करता है, बार बार करता है, एजुकेशन लेता है, आप वो अपनाओ, मैं गारंटी देता हूं कामयाबी आपके कदमों में आ जाएगी। बात करने से नहीं हो, करने से होता है, काम करने से। मैं आज क्यों कह रहा हूं, आज इतने महत्वपूर्ण दिन आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि मुझे 18 साल हो गए। यहाँ ऐसे तरक्की आती है चुटकियों में। बस खुद को एक चीज समझानी है कि जब तक इस जिंदगी में रहूंगा डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। ये मेरा कैरियर है, ये मेरा फ्यूचर है। ये 2-5 साल खेलने के लिए कोई खेल नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। रोज करूंगा, लगातार करूंगा, 8 से 8 करूंगा, 8 से 8 करूंगा। कोई माइका लाल तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकता। कोई गलती होगी तो सुधारूंगा, कुछ नहीं सीख पाया तो सीखूंगा, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो दिन रात ट्रेनिंग लेकर लूंगा, प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती तो सीखूंगा, ट्रेनिंग नहीं आती तो सीखूंगा, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, तभी मैं जीतूंगा। इतना मुश्किल है। अगर मुश्किल होता ना तो कोई ना कर पाता, क्योंकि मुझे गर्व है, आई एम डायरेक्ट सेलर। अभी मैं कहीं गया था, एक इंटरव्यू था मेरा, मिलेगा आप लोगों को, बड़ा इंटरव्यू था, बड़ी जगह था। जो गलत बोलते थे उन्हीं के मुंह में तमाचे थे। सुनना, मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब उन लोगों के दिमाग में हमारे प्रति खतरा भरा हुआ है कि डायरेक्ट सेलर तो ये, तुम्हारी बिजनेस तो ये, मल्टी लेवल मार्केटिंग तो ये, नीचे वाले ये, ऊपर वाले ये, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। मुझे लगा यार बताओ, हमारे देश में लोगों को यही नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। बार बार कह रहा था, अरे आपका तो जोड़ने का काम है, आपका तो जोड़ने का काम है। मैंने पूरी दुनिया का तोड़ने का काम है, एक अकेले हम ही तो जो जोड़ने का काम है। कोई जात पात के नाम पे तोड़ रहा है, कोई अमीरी गरीबी के नाम पे तोड़ रहा है, कोई बड़े छोटे के नाम पे तोड़ रहा है, कोई पढ़ाई
पढ़ाई लिखाई के नाम पे तोड़ रहा है, कोई घरों में तोड़ रहा है, कोई दो भाइयों को लड़वा रहा है, पूरे परिवार को लड़वा रहा है। अरे पूरी दुनिया तोड़ने का काम करती है, एक हम लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग वाले जो जोड़ने का काम करते हैं। क्या सर आपके यहाँ तो लोग पैसे कमा देते हैं? सुन, 1 रुपया हमारे यहाँ लोग नहीं कमाते, 1 रुपया। बोला नहीं सर हमने तो सुना, मगर गलत सुना है। हमारा डायरेक्ट सेलर पहले किसी के घर जाता है, जो प्रोडक्ट बेचता है उसकी कीमत बताता है, कीमत छुपाता नहीं, उसमें पेपर नहीं लगाता। सामने वाले को पता है कि कितनी कीमत का प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा, उसमें पेपर लगा के छुपाता नहीं है, दिखाता है और प्रोडक्ट बेच के आता है। अगले में दम हो और कर लेगा, नहीं तो प्रोडक्ट खा लिया। 1 रुपए का घाटा हमारी इंडस्ट्री किसी को नहीं देती, जो अच्छी कंपनी और अच्छे डायरेक्ट सेलर हैं। 1 रुपए का घाटा हम किसी का नहीं करते। प्रोडक्ट लिया, बेचेगा तो कमाएगा, नहीं बेच पाएगा तो अपने घर में यूज करेगा। दुनिया की एक ही तो इंडस्ट्री है या लॉस का चांस नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट 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 और प्रॉफिट। यार क्या कर रहे हैं हम लोग, कितना अच्छा काम कर रहे हैं और लोग हमारी खिलाफ बात कर रहे हैं। मैंने कहा हम तो 1 रुपया फीस नहीं लेते। उनसे पूछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बोला तुम्हारे लोग आके स्टेज पे आके बहुत नाचते हैं, बहुत गाते हैं, मगर गरीब आदमी जब अमीर बन जाता है ना तो उसको पता नहीं होता क्या बोलना है कैसे बोलना है। क्योंकि जब उसका सपना पूरा होता है ना, वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, बेचारा एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि कैसे बोलना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग उसने नहीं ली कि मैं अपनी अचीवमेंट कैसे बताऊं। बोला आपके लोग बहुत दिखाते हैं। और मैंने कहा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले 1000 लोगों को एडमिशन करते हैं, 3-3 लाख तनख्वाह लेते हैं, 4 IAS 4 IPS बना के पूरे दिन पोस्टर लगा के रखते हैं। मैंने कहा देख 996 लोगों का पैसा खा गए, 4 बने तो उन्हें दिखा के अपना इंस्टीट्यूट बेच रहे हैं। साले हमने किसी का पैसा तो नहीं खाया। क्यों सुनते हैं हम लोग और क्यों बोलते हैं? कुछ गलतियां हमारी। हमें प्रोफेशनलिज्म लाना है, हमें बिजनेस को बिजनेस की तरह बनना है, हमें कपड़े वैसे पहनने में, बातें वैसे करनी है, हमारे चलने का ढंग, खाने का ढंग, रहने का ढंग, व्यापार करने का ढंग एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। तो ऐसे बिजनेस देती है। आज ऐसे लग रहे हैं वोटाई लगा के दुनिया के सारे अरबपति ही बैठे। और हाँ, ये अरबों खरबों की मीटिंग है। मालूम है कितने लोगों की मीटिंग है? 1000 लोग यहाँ बैठे हैं। 100 करोड़ का प्लान है। 1000 × 100 करोड़ 1 लाख करोड़। जो लोग 1 लाख करोड़ कमाने वाले हैं उनका मुंह कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। ये पावर ऐसे सकते हैं, लेकिन आप प्रोफेशनलिज्म अपनाना, आप ऐसे कैरियर काम करना है, फ्यूचर काम करना है। टाइम पास मत करो, ये गलतियां मत करो। बदलना है, माहौल बदलना है। 25,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को लेकर जाना है। इंडस्ट्री को लेकर जाएंगे तो इसकी करके अपने आप जाएगी। हम इंडस्ट्री के अम्ब्रेले के नीचे काम करते हैं। इंडस्ट्री है तो हम है, नहीं तो हम भी नहीं। भारत की डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद होनी चाहिए, हमारी कंपनी अपने आप जिंदाबाद हो जाएगी। कामयाब होना है, अरे होना है नहीं, होना है नहीं। कुछ एक बात ध्यान रखो, प्रोफेशनलिज्म। यू आर हेयर फॉर ओनली अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए आए हो, दिमाग मत लगाएगा। आप नॉन प्रोफेशनल्स हो, मानता हूं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, डिग्रियां नहीं ली, BBA नहीं की, MBA नहीं करी, मार्केटिंग MBA नहीं करी, पता नहीं है कैसे हाउ टू डील द पीपल्स, पर हम सिखाते तो हमसे सीखो। एक ही दिमाग में रखो कि मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, ना नाराज होना है, ना किसी से खुश होना है, ना किसी से रिश्तेदारी करनी है। मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। आई एम हियर फॉर मेकिंग मनी 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 एंड मनी। मैं यहाँ सिर्फ पैसे कमाने आया हूँ। अपलाइन में मुझे मुनाफा ढूंढना है, डाउनलाइन में मुनाफा ढूंढना है। अगर ईमानदारी से आज की एनिवर्सरी का रियल सेलिब्रेशन करना चाहते हो और इस एनिवर्सरी के बाद अपना भविष्य एकदम से चेंज करना चाहते हो, एक काम करना, जो आप लोगों ने नहीं किया, रिलेशनशिप मत खराब किया करो डाउनलाइन से और ऑफलाइन से। हजारों लोग आपके साथ आते हैं लेकिन आपको छोड़ के चले जाते हैं।
कोई अपलाइन से नाराज है, कोई डाउनलाइन से नाराज है, कोई अपलाइन से झगड़ा करे बैठा है, कोई डाउनलाइन से झगड़ा करे बैठा है। अरे भाई यहाँ घर थोड़ी बांटना है, जमीनें थोड़ी बांटनी है, व्यापार थोड़ी बांटना है, तो प्यार बांटना है। ये तो बिजनेस मोहब्बत बांटने का बिजनेस है। यहाँ तो लोग कमाने, लोगों से रिश्ते अच्छे, संबंध अच्छे रखने। बस एक काम कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि लोग ही तुम्हें बड़ा बनाएंगे। संजीव कुमार की औकात नहीं है 11 साल में 1000 करोड़ की कंपनी बनाने की। ये औकात आपकी है, आपने बनाई है, मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हूं। हमारा भविष्य लोग लिखेंगे, हमारी किस्मत लोग बदलेंगे। आप खुद नहीं बदल पाओगे, उनसे मोहब्बत करो, अच्छे रिश्ते बनाओ, ईगो मत पालो, घमंड मत पालो, चलो मत। अपलाइन को दोस्त बनाओ, डाउनलाइन को दोस्त बनाओ, ये सिस्टम को अपनाओ। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जिस दिन आपने लोग कमा लिए ना, पैसा पीछे पीछे आएगा, पैसा पीछे पीछे। और लोग चतुर चालाकी से नहीं कमते, चाहे चतुरता ज्यादा चालाकी कुछ दिनों में लोगों के सामने आती है। लोग दिल से कमाए जाते हैं, ईमानदारी से कमाए जाते हैं, सच्चे भाव से कमाए जाते हैं। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है, वो आपका सच्चा भाव है कि आप जो काम कर रहे हो सच में कर रहे हो या सिर्फ दिखा रहे हो। आपके भाव से लोग कमाए जाते हैं। आज यहां से सिर्फ एक ही चीज लेके जाना, हिंदुस्तान में जितने भी मेरे प्यारे डायरेक्ट सेलर्स हो, एसलीपीएस के फाइटर्स हो, लोग कमाओ, जिनसे रिश्ते खराब करे जाओ, सॉरी बोलो। अगर डाउनलाइन को भी बोलने लगे तो बोलो, और डाउनलाइन को अपलाइन को बोलने लगे तो बोलो, सॉरी बोलो। और एक ही बात को सर, हम सफलता के लिए आए हैं, मिलकर सफल होंगे। आपसी कोई मतभेद हमारे अंदर नहीं। आप देखना नजारे बदल जाएंगे, आप देखना अचीवमेंट भागती भागती आएंगे। प्रोफेशनलिज्म, 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 समर्पण, सच्चा भाव। यहां से कुछ नहीं होगी कामयाबी। या तो यहां से या यहां से। दिल से चलोगे तो ही भगवान सुनेगा। भगवान मैं बोल रहा हूं, मेरी जैसे कि क्या औकात है, मैं मलेशिया में आया हूं और बोल तो मेरी एनिवर्सरी बने और बन गई। मैं कोई जादूगर हूं या मेरे से ये हो सकता था कि मैं आया सर अकेला था 2016 में, ये सोच के गया था और वो आज दिन आ गया, क्योंकि मेरा भाव सच्चा था। भाव में गंदगी होती कभी ना होता, सच्चा भाव था हुआ। ऐसे भाव को बदलो, भाव में ईमानदारी लो, समर्पण लो, सच्चाई लो। अपलाइन के प्रति भाव, गुरु है तो गुरु है, नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती क्यों करते हो। डाउनलाइन है तो है, नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती क्यों करते हो। जबरदस्ती किसी को गुरु मान के तुम गुरु भक्ति नहीं निभा सकते। जबरदस्ती किसी डाउनलाइन को चतुर चालाक